मेहर, मेरी बात मान बेटा, हमें कुछ देर के लिए उन्हें अकेला छोड़ना चाहिए। सब मेरी। ठीक है बेटा, आप एक काम करो, कपड़े में जाओ, मैं आपके लिए दवा लेके आती हूँ। मेहर, जाओ। माँ और बुआ ने अपनी हर खुशी हर सुख को भूलकर जो कुछ भी किया है मेरे लिए, मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। इसे कर्जा चुकाना नहीं कहूंगी, वो तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगी, पर माँ और बुआ की खुशियों के लिए ये बहुत छोटी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। तुम्हें पता भी नहीं अबीर तुमने क्या किया है। मैं शायद आज के बाद अपनी माँ और बुआ की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाऊंगी। मुझे उनकी नजरों में गिरना मंजूर था, लेकिन उनकी नजरें मेरे आगे गिरे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब। इस बार गलत नहीं हूं मैं मेहर, बल्कि गलत को सही करने की कोशिश कर रहा था। और तुमने इस बार भी वही समझा जो तुम समझना चाहती थी। एक बार फिर एक गलत अबीर। God is kind, God is very kind. आप क्यों तुम चुप रहो। God is kind, God is kind. सर मुझे लगा गाना डाल के एपिसोड पूरा हो जाएगा, मगर फुटेज कम पड़ रही है। सर एक और गाना डाल देते हैं। मेरी बात सुनो, अबीर के कल के टेलीकास्ट के लिए 10 मिनट की फुटेज चाहिए। गाना स्लो मोशन में चलाएगा क्या? मेंटल, गोली मार दूंगा तुझे मैं, मेंटल। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हमारे पास टेलीकास्ट करने के लिए कंप्लीट एपिसोड नहीं है। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। बट सर ये एपिसोड पूरा क्यों नहीं हुआ है? अबीर ने रिकॉर्डिंग के टाइम अपनी डायरी से पता नहीं क्या पढ़ दिया था। मेहर को इतना गुस्सा आ गया, डायरी जला दी। हो गया काम खत्म। देखो, मेरी जिंदगी का बैंड नहीं, पूरा ऑर्केस्ट्रा बजेगा। ये चैनल बंद हो जाएगा, शीशे पे पत्थर मारेंगे लोग, बाहर लोग इकट्ठे हो जाएंगे। चैनल बंद, मेरा सब कुछ खत्म, कुछ नहीं बचेगा। सर प्लीज आप टेंशन ना लीजिए, मैं कुछ करता हूँ सर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाय मेरे भाई, तू मेरा दोस्त है, मेरे लव, तू मेरा भाई है, सब संभाल ले। ये कुछ कर सकता है, ये करेगा ये नहीं बनी। सुनो ना, तुम लोग जाके दूसरा एपिसोड संभालो, इसको मैं देखता हूँ। हाँ देखो। लेकिन निसार, मुझे एक बात पूछनी थी। तुम सारी रात अकेले बैठ के काम करोगे, किसी को अपने साथ रख क्यों नहीं लेते? हाँ, सबको भेज दिया। रख लो। इट्स ओके मैम। मैं रुक जाती हूँ। एक्चुअली मैं वो पुरानी फुटेज निकाल कर भी दे सकती हूँ ना। ठीक है, तुम रुक जाओ। नहीं सत्तू सर, रति कैसे रुक सकती है? किसी सीनियर को रुकना चाहिए ना। मैं रुक जाती हूँ। हाँ, तो तुम रुक जाओ, ठीक है। निसार और लवलीन, तुम दोनों अबीर के कल का एपिसोड तैयार कर दो भैया, प्लीज। मेरी तबीयत ठीक नहीं, कर देना भैया। मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक मिनट देखो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैं आपकी बीबी को ले लाऊं क्या? हाय निशी। निसार, सो आज शाम को हम दोनों की डेट पक्की। तुम, मैं और खूबसूरत सा होश उड़ा देने वाला म्यूजिक। ऑसम ना? क्यों रहते? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ भी बोल ना। यार ऐसा है ना, अपनी बॉस अपनी बेस्ट फ्रेंड को समझा ले, कुछ ज्यादा ही उड़ रही है वो। अबीर
पहले शांति से बता, क्या किया तूने इस बार? अरे यार, बिना बात सुने तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया भाई। बिना बात के वो भड़क के गई है मुझसे। मैं भड़क रही हूँ माँ? माँ, उसने मेरी डायरी पढ़ी, वो भी मुझसे बिना पूछे। उसे हक दिया किसने? भाई मैं कोई पॉपकॉर्न लेके नहीं बैठा था उसकी डायरी लेके जो मैं मजे लूंगा। वजह थी उसकी बुआ। यार बुआ उसको पूरे टाइम कोसती रहती है उसकी शादी को लेकर, मेरी शादी को लेकर उससे पूरे टाइम कि तुमने उससे शादी करके सबसे बड़ी गलती कर दी। यार हर चीज की एक लिमिट होती है ना भाई। और मैंने ये डायरी पढ़ के इसलिए सुनाया था कि उनको पता चले कि सिर्फ वो ही नहीं है मेहर की परवाह करने वाली, मेहर को भी उनकी परवाह है, उनकी है, माँ की है। तुझे तो याद है ना भाई, मैंने कितने पापड़ बेले उसकी हाँ सुनने के लिए। किसकी वजह से? बुआ की वजह से। तो बता यार मेरी क्या गलती है? पर मेहर को तो बस वजह चाहिए ना, एक मौका चाहिए मुझसे झगड़ा करने का, मुझे सुनाने का। और वो जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने के लिए बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम्हें कोई हक नहीं है। अरे ठीक है यार, नहीं हूं मैं हस्बैंड, इंसान तो हूं ना मैं। क्यों ना बोलूं मैं माँ? नहीं है हक तो नहीं है। उसने अपने सारे हक उसी दिन खो दिए थे जिस दिन उसने मेरे साथ किए हुए सारे वादे तोड़ दिए थे। माँ आप ही बताओ, क्या मैंने गलत चाहा था कि वो मेरे साथ मेरे सपने देखने में, मेरी जिम्मेदारियां निभाने में सहारा नहीं तो साथ ही दे दे? क्या मैंने गलत चाहा था कि वो मेरे परिवार को अपना परिवार माने? गलत चाहा था मैंने? देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसने जो कुछ भी किया वो सही किया। महर सिर्फ 1 मिनट सांस ले और समझ, ये सब करने के पीछे उसका मकसद क्या था? क्या किसी गलत भावना से उसने ये सब किया? नहीं बेटा, उसने तो हमारी आंखें खोल दी, तेरी जिंदगी का वो हिस्सा हमारे सामने रखा जिसमें झांकने की मैंने और दीदी ने कभी कोशिश भी नहीं की थी। कभी गहराई से सोचा ही नहीं था कि तू किस हालात से गुजर रही है। महर बेटा, मुझे बता, तुझे हंसने बोलने का, खुश रहने का, किसी से प्यार करने का हक ही नहीं है? सच ऐसे लगता था तुझे बेटा? सर, उस दिन वाली फोटोज निकालूं क्या? देखो जरा एक बार, क्या बोल रहे हो? अरे उस दिन वाली फोटो जिस दिन। हाँ देखो। सो क्या चल रहा? नथिंग, जस्ट निसार, आज का डिनर ना तुम ही डिसाइड करो। आज जो तुम्हारी पसंद, उसे मैं अपनी पसंद बना लूंगी। अरे रति, वहां खड़ी हुई क्या कर रही हो? यहाँ आओ। You know what, sweetheart? जो निसार को खाना पसंद है ना, वो ऑर्डर कर। एंड बाय द वे, मैंने वो फाइल लाने को कहा था, कहाँ है? पता नहीं मैम, मैंने ढूंढी पर मुझे मिली नहीं। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता है, खुद जाके लाती हूँ। सत्तू सर, वो निशी मैम नीचे आपका वेट कर रही हैं। यार मुझे बहुत दुखी करती है निसार। जस्ट टेक केयर ऑफ इट। रति, यू हेल्प हिम आउट। तुम ठीक तो? या एकदम। क्या क्या कर क्या रही है तुम? कुछ नहीं, वो बस मैम का बैग नीचे गिर गया था तो उठा रही थी। ये रति भी ना, पता नहीं फाइल कहाँ रख दी। मैम,
आपकी फाइल तो यहीं पड़ी है, आप शायद डेस्क पे रख के भूल गई होंगी। वो मैं भी ना। ओह डैम। मैम, मैम लगी तो नहीं आपको? ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आइए उठने की कोशिश कीजिए। मैं ठीक हूँ। ओह गॉड। हाँ मैं ठीक हूँ एक्चुअली। नहीं मैम, आप बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सत्तू सर को फोन कर देती हूँ। रति पर मैम इट्स ओके, मैं फोन करती हूँ। हेलो सत्तू सर, आप गए तो नहीं है ना? नहीं, वो एक्चुअली लवलीन मैम के पैर पर काफी चोट आ गई है, तो उन्हें आप प्लीज उनके घर तक ड्रॉप कर देंगे? ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके चलिए मैम, सत्तू सर रेडी हैं, आइए। निसार मैं नीचे तक छोड़ कर आती हूँ। प्लीज टेक केयर। हाँ देख के आराम से मैम। बुआ, 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 आप कहाँ जा रही हैं? आप जानती हैं ना अबीर को कैसा है वो, आप उसकी बातें दिल पे क्यों ले रही हैं? बुआ, वो उसकी बातें नहीं थी, वो तेरी डायरी में लिखी हुई तेरे दिल की बातें थी। मुझे नहीं पता था कि तू ऐसा सोचती है। हम एक थे महर, एक परिवार, लेकिन तूने तेरे लिए किए हुए हमारे हर काम, हमारी हर जिम्मेदारी को एहसान बताकर हमें पराया बना दिया। नहीं बुआ, ऐसा नहीं है। आज पहली बार एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार को कर्ज बनता देख रही हूं मैं। तू चुका देना बेटा ये कर्ज। लेकिन वो वापस कैसे करेगी? वो सारी दुआएं जो हम दोनों ने मिलकर तेरे लिए मांगी इतने साल, वो रातें जहां तेरे लिए परेशान होकर जागे हम, या वो आंसू जो तेरी माँ ने तेरे लिए बहाए ना मैंने गिने ना उसने। बता महर, अब बता, इस सब का हिसाब किताब कैसे किया जाएगा? बुआ, मैं जानती हूँ वो सब कर्ज नहीं था, वो ये एहसान नहीं चुकाना चाहती मैं, लेकिन माँ और आपने जो किया, जो भी इस परिवार के लिए किया, एक एहसास के साथ किया। बस मेरे दिल में भी वही एहसास है। मैं कोई एहसान नहीं चुकाना चाहती बुआ। जैसे आपने मेरा दर्द समझा, मेरी तकलीफें समझी, मैंने भी आपका दर्द समझा, आपकी तकलीफें समझी। आपने मेरे लिए, दोनों ने मिलकर मेरे लिए कुछ सपने देखे, मेरे लिए एक अच्छा कल देखा। मैं भी बस उतना ही करना चाहती थी। आप दोनों के लिए कुछ सपने देखना चाहती थी, एक अच्छा कल देना चाहती थी, कुछ अच्छे पल देना चाहती थी बस। मुझे बस इतना बताओ बुआ, क्या माँ को ही हक है अपने बच्चों की परवाह करने का? क्या बच्चों को कोई हक नहीं बनता अपनी माँ के लिए परवाह करने का, उनके लिए सपने देखने का? हाँ, मैंने बस उतना ही किया बुआ, बस उतना ही किया। हम बड़ों की प्रॉब्लम पता है क्या है? हम अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख ही नहीं पाते। आई एम रियली सॉरी। मेरी पूरी कोशिश रही कि तेरी परवरिश में कभी कोई कमी ना रहे, लेकिन शायद
शायद मेहर थोड़ी सी कसर है। नहीं बुआ, तू तो बचपन में ही बड़ी हो गई थी मेहर। हमारी खुशी और हमारी जिम्मेदारियों का बोझ लेकर जीती रही इतने साल। इट्स ओके मेहर, मुझे थोड़ी देर अकेले रहने की जरूरत है, प्लीज। दीदी रुकिए, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। बस बेटा, अब सब कुछ ठीक है, मत रो रो के अपनी आंखें सुझा देगी। मेरा बच्चा। बस चलिए दीदी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।